अच्छा जी, ये अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। फिगर 5.1 shows a variation with force of the extension of spring as force is increased to F3 and then decreased to 0। तो फोर्स को पहले हमने F3 तक इंक्रीज किया है, फिर डिक्रीज किया है 0 तक। ठीक है। स्टेट विद अ रीजन वेदर द स्प्रिंग इज अंडरगोइंग एन इलास्टिक चेंज। यस, बिकॉज व्हेन द फोर्स इज, उसने कहा डिक्रीज टू 0। जब फोर्स को हम डिक्रीज करते हैं 0 पे तो एक्सटेंशन 0 हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये इलास्टिक चेंज थी। यस, as on removing the force, as on removing the force, the extension also becomes 0। तो ये इलास्टिक चेंज है क्योंकि फोर्स को रिमूव करने से एक्सटेंशन 0 हो जाती है। The extension of the spring is increased from x1 to x2. Show that the work done in extending the spring is given by this expression where k is the spring constant। वो कह रहे हैं कि आप प्रूव करें कि जो वर्क है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मेथड ये होगा कि अगर हम ग्राफ के साथ चलते हैं तो F1 को हम लिख सकते हैं k टाइम्स x1, क्योंकि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है ना। F2 को हम लिख सकते हैं k टाइम्स x2। F3 को हम लिख सकते हैं k टाइम्स x3। अब फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है वर्क। तो ये जो एरिया है ये रिप्रेजेंट करेगा वर्क, और ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हो जाएगा ना। तो ये साइड हो गई F2, ये साइड हो गई F1, और ये वाली साइड हो गई x2 माइनस x1। तो हम कह सकते हैं कि वर्क इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ का जो एरिया होता है वो वर्क होता है। तो x1 से लेके x2 तक ये ट्रेपीजियम बन रही है। वर्क इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एज अ रिजल्ट इट इज 1/2 x2 minus x1, and sum of parallel sides is f2 plus f1। अब f2 की जगह हम लिख सकते हैं कि x2, f1 की जगह हम लिख सकते हैं कि x1। तो इन दैट केस ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू x2 माइनस x1 इंटू के x2 माइनस के x1। तो 1/2 x2 माइनस x1, के कॉमन तो x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1, एंड सॉरी ये प्लस है ना यहाँ पे, तो ये प्लस। तो 1/2 के आ गया कॉमन, और बाकी रह गया x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1। आपने ओ लेवल में एक फार्मूला सीखा था, अगर आपको याद हो, कि अगर हो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो वो क्या बन जाता था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यही फार्मूला अगर हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू के इंटू x2 का होल स्क्वेयर माइनस x1 का होल स्क्वेयर। डन विद दैट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंथी है, और इसको समझ के करना पड़ेगा। ये जो आपका सी पार्ट है। A trolley of mass 850 gram is held between two fixed points by means of identical springs, as shown in figure 5.2. When the trolley is in equilibrium, the springs are extended by 4.5 centimeter. Each spring has a spring constant of 16 Newton per centimeter. तो पहली बात समझने वाली ये है कि